In a circle of 10 centimeter radius, the length of two chords AB and AC is 12 centimeter each. The length of chord BC is। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक सर्कल दे रखा है जिसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है और उसमें दो कोड दे रखी है ए बी और ए सी। कोड बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग। ए बी जो कि 12 सेंटीमीटर है और ए सी वो भी 12 सेंटीमीटर के बराबर है, जिसका सेंटर ओ है। इसमें फाइंड आउट करना है हमें बेसिकली लेंथ ऑफ कोड बी सी, यानी बी सी की लेंथ हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है कि बी सी कितना होगा, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अगर रेडियस 10 दे रखी है तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, यानी 10 और 10 हो गया। अगर इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ से तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया, 10 हो गया। और इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं हम लोग एम। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि बी सी की लेंथ निकालनी है तो इसको एक्स कंसिडर कर लेंगे। तो ये टोटल हमारे पास रेडियस 10 है तो ये हो जाएगी 10 माइनस में एक्स। अब ये देखेंगे हम लोग कि अगर हमारे पास में ये 12 दे रखी है, ये भी 12 दे रखी है, ये 10 दे रखी है हमें और ये 10 दे रखी है, तो इस तरह से ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल है, यानी ये काइट बनता है बेसिकली। और काइट के जो दोनों डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे को काटते हैं, यानी जो एंगल बनेगा हमारे पास यहाँ पे वो क्या होगा, राइट एंगलेड होगा। अगर यहाँ राइट एंगलेड होगा तो पाइथागोरस लगाई जा सकती है। तो ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग बी एम, और इसको ओ कंसिडर कर लेते हैं बी एम ओ ट्राइंगल के अंदर। तो इन ट्राइंगल बी एम ओ की बात करते हैं तो बी एम ओ ट्राइंगल के अंदर देखेंगे कि 10 का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास में एम बी के स्क्वायर के, यानी एम बी के स्क्वायर के। इसको एज ए इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। सेम यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल लेंगे बी एम ए। इन ट्राइंगल बी एम ए के अंदर भी पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, 12 का स्क्वायर माइनस, यानी 12 हाइपो होगी, माइनस में ये होगा 10 माइनस एक्स, यानी 10 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इक्वल होगा एम बी के स्क्वायर के, यानी एम बी के स्क्वायर के। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये भी एम बी स्क्वायर है, ये भी एम बी स्क्वायर है, यानी अगर राइट पार्ट्स इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो सकते हैं। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, ये कर देंगे हम लोग 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर होगा 12 के स्क्वायर माइनस में 10 माइनस एक्स के स्क्वायर के। इसको सोल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस में, इसमें आइडेंटिटी ओपन करेंगे माइनस बी का होल पावर 2 की, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 100 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 20x। साइन बाहर माइनस का इसलिए चेंज कर देंगे अब इसको, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस में ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अब ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में हमारे पास इक्वल का निशान है, अगर ये नेगेटिव तो इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। ये हमारे पास में बच गया 100 इज इक्वल्स टू 144 के अंदर से 100 माइनस यानी 44 प्लस में 20x, यानी अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में होगा, माइनस करेंगे इधर जाके 44 को, तो 100 के अंदर से 44 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास में 56 इज इक्वल्स टू 20x।
देन x इज इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाई 20, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 28, यानी 2.8 इज इक्वल्स टू x। x की जो वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे है वो है हमारे पास में 2.8 आई है। तो यहाँ पे दोबारा से इस ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस लगाएंगे ताकि बी एम की वैल्यू निकाली जा सके। तो अगर बी एम की वैल्यू निकालनी थी चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 10 का स्क्वायर माइनस में x की वैल्यू जो कि अब आई हमारे पास 2.8, तो 2.8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 माइनस में 2.8 है उसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 7.84 इज इक्वल्स टू एम बी का स्क्वायर। दोनों के हम माइनस करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास में 92.16 इज इक्वल्स टू एम बी का स्क्वायर। यानी इसको अगर एम बी की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को इधर लाके रूट में कन्वर्जन हो जाएगा, तो रूट 92.16 इज इक्वल्स टू एम बी, और ये 92.16 जो होता है ये 9.6 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में, तो ये बचेगा हमारे पास में 9.6 इज इक्वल्स टू एम बी। अभी बेसिकली हमें वैल्यू एम बी की नहीं चाहिए, बी सी की वैल्यू चाहिए थी। तो बी सी है वो ट्वाइस ऑफ क्या रहेगा हमारे पास में एम बी रहेगा। तो बी सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एम बी है, तो बी सी इज इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ एम बी, यानी अपने पास 9.6 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया है बी सी इज इक्वल्स टू 19.2 अप्रोक्स।